सूरज की रोशनी जिस्म पर पड़ती तो यूं महसूस होता जैसे किसी ने कोयला जिस्म पर रख दिया हो। हवा बंद और हबस का राज था। दूर दूर तक वीराने के डेरे थे। रेलवे लाइन के इर्द गिर्द कोई जलता इंसान फिरता नजर न रहा था। चलती हुई ट्रेन पर जख्मी और तंदुरुस्त इंसान यूं लदे और ठसे हुए थे जैसे गंदम की बोरियां लादी गई हों। ट्रेन में जख्मी हूँ, जिस्म पर लगे घाव, टूटी हड्डियों, बहते लहू जैसे नज़ारों के हामिल अफराद का दम खासतौर पर घुर रहा था। ट्रेन में हर तरफ आहूं, सिसकियों और चीखों का राज था। हर कोई जल्द से जल्द मंजिल पर जिंदा सलामत पहुंच जाने की दुआएं कर रहा था। माएँ अपने शेर खार जख्मी बच्चों को रोते हुए लोरियां दे रही थी और अपने जख्मों को भूल कर इनको बोसे दी जा रही थी। वो ज़बान हाल से कह रही थी, सब्र मेरा बच्चा, बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाला है। वहाँ तेरे भाई तुझे हाथों हाथ ले लेंगे और इलाज मुआलजा करेंगे। कुछ दिनों में तेरे जख्म भर जाएंगे। कुछ जवान बच्चियाँ चीख रही थी, हाय भाई जान, हाय अब्बा जान, अम्मी जान, अब सब कहाँ हैं? जिंदा हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए? कितनी ज़ईफ़ औरतें अपनी खुश्क आंखों से आंसू की झड़ी लगाते हुए पुकार रही थी, मेरी जवान बच्चियाँ कहाँ रह गईं? कोई इनको ढूंढ के लाए। कई छोटी छोटी नन्ही मन्नी परियाँ हमक रही थी, हमारी अम्मी कहाँ हैं? सबको अपने अपने बिछड़ जाने वालों का गम था। किसी को अपने आंखों के सामने अपने प्यारों के तहते किए जाने का सदमा था। हर एक की एक अपनी दुख भरी कहानी थी। हर कोई किसी ऐसी नवीद का मुंतज़िर था जो उसके दुखों का मदावा बन सके। इन सब गमों के मारों को कुछ जवान ये कहकर दिलासा दे रहे थे कि बस ज़रा सब्र के पाकिस्तान आने ही वाला है। फिर आप आज़ाद, महफूज और प्यार भरी फिजाओं में होंगे। अब सब गम मसाइब के चरके भूल जाएंगे। यूँ ट्रेन के अंदर जख्मियों, बच्चों, औरतों और बूढ़ों की चीखों का राज था। नाले थे, फरियादें थी, आहें थी, सिसकियाँ और चीखें थी। लेकिन इन सब दिलखराश और दिलदोद मनाजिर बेखबर तरीन कूक बजाती, चीखती, चिंगारती आगे आगे ही बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान की सरहद की तरफ बढ़ रही थी। हर कोई अपने पुरउम्मीद नज़रों से पाकिस्तान की सरहद और सरजमीन देखने के लिए एड़ियाँ उठा उठा कर मुश्ताक और मुतजस्सिस नज़रों से सामने देख रहा था। ये महाजिरीन की ट्रेन थी जो हिंदुस्तान से लटे फटे कटे और जख्मी मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान आ रही थी। हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी। हिंदू और सिख मुसलमानों को चुन चुन कर नेज़ों पर और तलवारों से काट रहे थे। मुस्लिम बस्तियों की बस्तियां उजाड़ रहे थे। इनके हाथों कत्ल हो जाने से बच जाने वाले मुसलमानों का काफिला पाक सरजमीन पाकिस्तान, इनके पनाहगाह, इनके आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक जोर से ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। सब लोग खौफजदा हो गए। परेशानी के आलम में दरियाफ़त अहवाल के लिए नीचे उतरे तो क्या देखते हैं, ट्रेन की पटड़ी पर किसी ने दरख्तों के तन्ने काट कर फेंक दिए हैं। इस बिना पर ड्राइवर ने ट्रेन रोकी है। लोग नीचे उतरे ताकि इन तन्नों को उठाकर रास्ता साफ करें और ट्रेन दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सके। अभी वो इस मकसद के लिए नीचे उतरे ही थे कि एक तरफ से जी गरोदी का नारा लगाते हुए सिखों के तलवारों से मुसल्ला दस्ता ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। मुस्लिम जवान भी लाठियाँ और चंद एक छुरियों से मुसल्ला होकर सामने आ गए। अभी मुसलमान सोच ही रहे थे कि क्या करें कि इस दस्ते के अकब से सिखों का एक और मुसल्ला जत्था नमूदार हुआ। उन्होंने लड़ाई के बाद मुकाबिल मुसलमानों को कत्ल कर दिया। ट्रेन के डब्बों में घुस गए। ढूंढ ढूंढ कर जवान बच्चियों को बाहर निकाल रहे थे। सब बूढ़े लोग और ज़ईफ़ ख़वातीन सहमी हुई थी। वो ट्रेन में जवान मुस्लिम बच्चियों को तलाश करके अलहदा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतने में हमारी एक अजीज़ जिनकी दो बेटियां आमिना और फातिमा भी इस ट्रेन में सवार थीं, ये मंजर देखकर मुसलसल अपने शफीक बाबर जोर दे रही थी कि बाबा जान जल्दी करें, ट्रेन से नीचे उतर कर सामने खेतों में चले जाएं। बाप कह रहा था, बेटी वहाँ जाकर कौन सा बचने के इम्कानात हैं? वहाँ भी तो सिख दिन दिनाते फिर रहे हैं और बच्चों को यरगमाल बनाकर भी इधर ही ले जा रहे हैं। अगर अल्लाह करीम ने हमें बचाना हुआ तो यहाँ ट्रेन के डब्बे में भी हमारी हिफाजत करेगा। इतने में सिख थोड़ी दूर रह गए थे। आमिना और फातिमा चीखी, बाबा जान जल्दी करें, एक दफ़ा नीचे तो उतरें, फिर हम आपको बताएंगे इनसे कैसे बचाया जा सकता है। हमारे जहन में इनसे बचने की 100% कामयाब एक तरकीब है। देर न करें, जल्दी उतरें। लिहाजा ये बदनसीब बाप अपने दोनों फरिश्ता सिफत पाक सीरत बच्चियों को लेकर नीचे उतरा। वो चलते चलते ट्रेन से कुछ देर दूर चले गए। यहाँ भी सिख मुस्लिम उम्मत के बच्चियों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। यहाँ पहुंचकर एक दरख्त के नीचे आमिना और फातिमा अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी, बाबा जान, हमने आपको अगर ज़िंदगी में सताया हो, तकलीफ़ दी हो या नाफरमानी करके दिल दुखाया हो तो हमें माफ़ कर देना। हम अपने वतन पाकिस्तान को शायद अपनी आँखों से न देख सकेंगे। यहाँ मुसलमान बेटियों को ट्रेन से उतार कर बहनों, भाइयों और बापों के सामने इनकी इज्जती बर्बादी की जा रही है।
बाबा इन बेचारियों का बस नहीं चला, वो अचानक धोखे में पकड़ ली गई, वरना वो कुएं में कूद कर ट्रेन के पटड़ी पर सर रखकर गर्दनों कटवा लेती, अपनी इज्जत पर दाग न लगने देती। हमने इज्जत बर्बाद न होने देंगी। हम अब अपने नए वतन पाकिस्तान पहुंचने के बजाय जन्नत में जाएंगे, तो वहीं क़यामत के दिन आपसे मुलाकात करेंगे। बाबा जान मेहरबानी फरमा कर सिखों के यहाँ आने से पहले हमें अपनी तलवार के वार से हमेशा की नींद सुला दो, हम जिल्लत की ज़िंदगी जाग कर गुजार नहीं सकती। बाप कहने लगा, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, कस्साब नहीं, भला मैं तुम्हें तलवार से काट सकता हूँ, मुझसे न होगा। फातिमा बोली, बाबा क्या आप अपनी आंखों के सामने मेरी बेटियों की इज्जत लुटने का मंजर देख सकते हैं? बाबा खामोश नजरें ज़मीन पर गाड़े खड़ा रहा। अगर ऐसा कर सकते हैं और गैरत के जनाजे को कंधा दे सकते हैं तो फिर बुत बने खड़े रहें। फिर वो नरमी से बोली, बाबा जान वो देखो सिख इधर ही देख रहे हैं, अल्लाह के लिए इनके पहुंचने से पहले हम इस दुनिया की कैद से आज़ादी दे दें। इधर से आवाज़ें बुलंद हुई, इस मसले को पकड़ो जो दो लड़कियों को छुपाए दरख्त के नीचे छिपा खड़ा है। सिख इधर बढ़ने लगे, बच्चियाँ बाबा के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर इल्तिजा करने लगी, बाबा तलवार उठाओ, बाबा तलवार उठाओ, बाबा जान होश में आओ, देखो वो सर पर पहुंच गए हैं। बाबा है कि इसके हाथों में तलवार पकड़ी ज़मीन पर लगी है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। इधर सिख सामने आ जाते हैं, थोड़ी दूर खड़े बाबा के हाथ में नंगी तलवार देखकर रुक जाते हैं, अपनी तलवारें हवा में लहराते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक बाबा के अंदर जैसे बिजली कौनती है, उसके हाथों में करंट दौड़ता है और यकदम उसकी तलवार फिजा में बुलंद होती है और एक के दिल के पार हो जाती है। एक लाशा ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। एक सिख वहशत से पागल दीवाना कहते हुए पीछे को दौड़ता है। इतनी देर में बाबा की तलवार दोबारा फिजा में लहरा कर बरस चुकी है, ऐन दिल के पार पसलियाँ काटती हुई दूसरी तरफ जा निकलती है। दूसरा लाशा भी कटे दरख्ती की तरह ज़मीन पर गिर जाता है। बाबा अपने सामने का मंदिर देखकर जैसे होश में आ गया हो, फिर पुकार उठा, मेरी मासूम लाडली बेटियों मुझे माफ़ कर देना। इसके सिवा इज्जतों की हिफाजत का कोई तरीका बाकी न बचा था। बाबा की दोनों बेटियां ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थीं और बाबा खून आलूद तलवार फेंक कर एक बच्चे की तरह बलक रहा था। सिख बाबा को जुनूनी और पागल गिरा देते हुए भाग चुके थे। सिखों के जाने के बाद ट्रेन से कुछ मुसलमान दरियाफ्त अहवाल के लिए वहाँ पहुँचे तो रोते रोते दोनों बच्चों को पाकिस्तानी सरहद से पीछे ही दफना दिया और बाबा को ट्रेन पर सवार किया। ट्रेन अब भी फिर पाकिस्तान सरजमीन की तरफ बढ़ रही थी। जिनकी बच्चियाँ सिख ले जा चुके थे, अब बाबा जान भी इनके साथ मिलकर रो रहे थे।